नमस्कार दोस्तों, आप सिर्फ 15 से 20 हजार रुपये खर्च करके मात्र 1 एकड़ जमीन से 2 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए कमाना चाहते हो तो आप अगेती भिंडी की बुआई कर लीजिए। हमारे देश में बहुत कम ऐसी सब्जी फसलें होती है जिनके बारे में फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ बोला जाता है अगर उनको एक तय समय के ऊपर आप लगाते हो तो हर साल ये 1 एकड़ जमीन में लाखों रुपए की अर्निंग करा के जाती है। और इन्हीं सभी सब्जी फसलों के अंदर सबसे ऊपर आती है भिंडी की सब्जी फसल। 20 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में आप अगेती भिंडी की बुआई अपने खेतों में कर लीजिए। गारंटेड 100% मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। आप 1 एकड़ जमीन अगर आप अच्छी तरीके से खेत की तैयारी करते हो, बढ़िया सीड लेते हो और हमारे बताए अनुसार एक नई विधि से उसकी बुआई करते हो तो भैया आपको 1 एकड़ जमीन से 2 से 4 लाख रुपए कमाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे अगेती भिंडी की बुआई का सही समय, फसल को लंबे समय तक चलाने के लिए खेत की शानदार तैयारी, कुछ अगेती भिंडी की बेहतरीन बीज, बुआई की लेटेस्ट टेक्निक, किस तरह से हम भिंडी की बुआई करें जिससे हमारी फसल सबसे पहले मंडी के अंदर सबसे पहले तैयार होकर पहुंचे, सबसे तगड़े रेट ले। साथ ही बुआई करते वक्त हम खरपतवारों को किस तरह से प्री इमरजेंस कंट्रोल करें और भिंडी के अंदर लगने वाली बीमारियां हैं ना वो कौन कौन सी होती है उनको किस तरह से हम कंट्रोल करें, ये सभी जानकारी आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रही है। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं अगेती भिंडी की बुआई का सही समय क्या है। जहां पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती हो, जहां पर पाड़ा जमता हो, टेम्परेचर है बहुत कम हो जाता हो, तो ऐसे राज्यों के अंदर आपको भिंडी की जो बुआई करनी है वो 20 जनवरी के बाद करनी है। हाँ, अगर आप देश के दूसरे राज्यों में रहते हो जैसे कि मध्य भारत है या फिर दक्षिण भारत है जहाँ पर बहुत कम ठंड पड़ती हो, वहाँ पर आप अगेती भिंडी की बुआई जनवरी के शुरुआत में भी कर सकते हो क्योंकि वहाँ पर सर्दी का बहुत ज़्यादा कोई इतना असर नहीं पड़ता है। फिर दूसरी बात आती है किस मिट्टी के अंदर हमें अगेती भिंडी की बुआई करनी चाहिए। तो भैया मिट्टी चाहे कोई हो, उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए। अगर आपके पास काली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, भारी मिट्टी है, लाल मिट्टी है या दोमट मिट्टी है तो उन खेतों के अंदर बहुत शानदार भिंडी से उत्पादन लिया जा सकता है। हाँ, अगर आपके पास बहुत रेतीली मिट्टी है जिनके अंदर उपजाऊ क्षमता बहुत कम है, या तो उन खेतों के अंदर आप देसी खाद अच्छे से डाल दीजिए। देखिए अगेती भिंडी के अंदर कमाई का सबसे बड़ा मूल मंत्र यह है कि आपकी फसल है ना जितने ज़्यादा लंबे टाइम तक चलेगी उतने ज़्यादा रुपए आप कमाते रहोगे। बहुत से खेतों के अंदर तो भिंडी की बुआई करने के बाद जैसी भिंडी की बुआई करते हैं तो 1-2 तुड़ाई के अंदर ही पौधे हैं वो पीले पड़ जाते हैं और पौधा बिल्कुल सूख जाता है। तो उन खेतों के अंदर या तो नेमाटोड जैसी प्रॉब्लम होगी या फिर उन खेतों के अंदर उर्वरा शक्ति बहुत कम होगी या किसान ने खेत की तैयारी करते वक्त कुछ गलतियां की होगी। फिर इससे अगली बात आती है भैया खेत की तैयारी, और ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 1 एकड़ जमीन से 2 लाख से 4 लाख रुपए कमाने तो आपकी फसल लंबे टाइम तक चलनी चाहिए, कम से कम 6 महीने तक उससे हार्वेस्टिंग आपको लेनी पड़ेगी, तभी आप इतने रुपए कमा पाओगे। जैसे कि खेत की अच्छे से जुताई करनी होगी, खेत के अंदर फिर आप देसी खाद डालिए, ये सबसे जरूरी है भैया, कंपलसरी है देसी खाद। इन खेतों के अंदर भिंडी की बुआई करने जा रहे हो तो कम से कम 4 से 5 ट्रॉली बिल्कुल सड़ा गड़ा देसी खाद डाल दीजिए। या फिर आप कोशिश कीजिए अगर आपके पास देसी खाद सड़ा गड़ा नहीं मिल रहा है आपको तो आप वर्मी कंपोस्ट है ना कम से कम 10 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट अपने खेत के अंदर डाल दीजिए आखिरी टाइम पर, जब खेत की आप आखिरी तैयारी कर रहे हो, आखिरी जुताई कर रहे हो ना उस टाइम के ऊपर। अब देसी खाद की बात होगी, फिर बात आती है भैया इसके अंदर रासायनिक खाद की। देखिए देसी खाद डालने से ही आपकी फसल है ना वो लंबे टाइम तक नहीं चल सकती, हमें रासायनिक खादों का प्रयोग करना होगा। तो रासायनिक खाद के अंदर आपको 50 किलो लेना है सिंगल सुपर फॉस्फेट। अब सिंगल सुपर फॉस्फेट 50 किलो होगा, इसी के साथ आपको लगभग 35 किलो से लेके और 50 किलो पर एकड़ के हिसाब से लेना होगा DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट। मैं जितनी भी ये डोज बता रहा हूँ ना आपको पूरे 1 एकड़ जमीन की बता रहा हूँ। साथ ही इसके अंदर आपको कम से कम 30 किलो से 35 किलो लेना होगा म्यूरेट ऑफ पोटास। अब म्यूरेट ऑफ पोटास के रेट जैसे ही बढ़े किसानों ने इसको डालना अपने खेतों के अंदर कम कर दिया। लेकिन भाई देखिए अगर आपको भिंडी से तगड़ा उत्पादन लेना है, बढ़िया भिंडी की क्वालिटी तैयार करनी है, लंबे टाइम तक आपको भिंडी फसल चलानी, तो आपको बेसल डोज के अंदर म्यूरेट ऑफ पोटास जरूर डालना होगा, कम से कम 30 से 35 किलो पर एकड़ के हिसाब से। अब इसी बेसल डोज के अंदर आप कम से कम 20 किलो यूरिया भी डाल दीजिए ताकि हमारी फसल जैसे शुरुआती चरण में जर्मिनेट होगी तो वो जल्दी से जल्दी उसको अगर नाइट्रोजन की पूर्ति मिल जाएगी तो पौधा अच्छे से वो ग्रोथ करने लग जाएगा। आगे चलकर जैसे हमारी फसल लगभग 25-30 दिन की होगी उस टाइम के ऊपर बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा दे देंगे। साथ ही इसके अंदर हमें 3 किलो पर एकड़ के हिसाब से सल्फर, या तो आप 80% ले लीजिए या फिर 90% वाला जो सल्फर आता है ना वो ले सकते हो।
अब 90% के अंदर भी 2 सल्फर आती है। एक तो आती है दानेदार बेंटोनाइट सल्फर, दूसरा आता है भैया पाउडर फॉर्म के अंदर सल्फर। आप कोशिश कीजिए बेंटोनाइट सल्फर आती है ना, उसको आप इस बेसल डोज में लीजिए ताकि लंबे टाइम तक धीरे धीरे रिलीज होती रहे। साथ ही आपको अपने खेत के अंदर अगर आप लगातार इस तरह की बुआई करते आ रहे हो, इस तरह की सब्जी वर्ग की फसलों की बुआई करते आ रहे हो, आपके खेत के अंदर आपको ऐसा लगता है कि भैया नेमाटोड हो सकती है, तो आपको कार्बीफ्यूरान कम से कम 3 किलो से लेकर 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से बेसल डोज में डाल देना। क्योंकि भिंडी फसल के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हमने देखी है ना, वो है भैया नेमाटोड की। और जिन खेतों के अंदर नेमाटोड होता है ना, उनके अंदर भिंडी की फसल अपन जैसे बुआई करते हैं तो उसके अंदर 1-2 तुड़ाई के बाद ही पौधे हैं ना वो रुक जाते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, ऊपर से वो पीले पड़ जाते हैं। तो उसके अंदर सबसे बड़ा कारण होता है जड़गांठ की, जो जड़ों के अंदर लगने वाला नेमाटोड है। और अगर अपन शुरुआत में ही बेसल डोज में ही कार्बीफ्यूरान जैसे इंसेक्टिसाइड डाल लेंगे तो चाहे खेत के अंदर कितना ही नेमाटोड हो, उसके ऊपर हम प्रिवेंटिव कंट्रोल पा लेंगे। अब इस तरह से इन सभी खादों को अपने खेत के अंदर डालने के बाद हमें खेत की दोबारा से जुताई कर देनी है। अगर आप रोटावेटर चलवाते हो तो रोटावेटर चलवा दीजिए, ताकि खेत के अंदर जो भी हमने सड़ा गला देसी खाद डाला था या फिर वर्मी कंपोस्ट डाला था, ऊपर से हमने जो ये रासायनिक खाद डाले हैं, वो सभी मिट्टी के अंदर अच्छे से मिल जाए। अब सभी ये काम करने के बाद हमारा खेत एकदम रेडी हो चुका है। अब रेडी होने के बाद फिर बात आती है भैया बीज की। अब बीज कौन सा लेना है? देखिए, बीज के अंदर मैं 2-3 बीज बताता हूँ आपको। एक बीज तो एडवांटा कंपनी का राधिका, जो सबसे ज़्यादा पूरे देश के अंदर लोकप्रिय बीज है, सबसे शानदार बीज बताया जाता है, सबसे तगड़ा उत्पादन लिया जा सकता है। लेकिन मैंने पिछले 2 सालों के अंदर, चूंकि मैं भी भिंडी की बुआई करता हूँ भैया, मैंने ये बीज बो के देख रखा है, तो मुझे नहीं लगता इतना महंगा बीज हम अपने खेतों के अंदर बुआई करें। हमने एक तरफ तो जहां इस बीज की बुआई करी थी, वहीं दूसरी तरफ इस बीज से 3 गुना कम रेट के बीज भी बो के देखे, उनका भी उत्पादन ओवरऑल इसके मुकाबले ही निकला है। तो निर्णय आपके हाथ में, या तो आप राधिका बीज जो आता है ना यूपीएल कंपनी का, वो ले सकते हो, या फिर आप अपने आसपास में देखिए कौन सा बीज बढ़िया उत्पादन देता है। ऐसा जरूरी नहीं कोई महंगा बीज है तो वही बीज सबसे ज्यादा उत्पादन देता है, तो हो सकता है कि उससे कम कीमत वाले बीज भी बढ़िया उत्पादन दे जाए। तो अपने आसपास में, अपने एरिया में देखिए कौन सा बीज बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रहा है, वो बीज लीजिए। लगभग 1 एकड़ जमीन के अंदर आपको 2.5 से 3 किलो बीज की आवश्यकता पड़ेगी। फिर बात आती है भिंडी की बुआई की विधि की। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। जिस तरह से बेसल डोज इंपॉर्टेंट थी, खेत की तैयारी इंपॉर्टेंट थी ना, उसी तरह से भैया भिंडी की बुआई भी इंपॉर्टेंट है कि यार किस विधि से, किस टेक्निक से आप भिंडी की बुआई कर रहे हो। अगर आप क्यारियों के अंदर भिंडी की बुआई करते हो तो भिंडी की फसल तो हो जाएगी, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। लेकिन ये जो भिंडी की फसल है ना आपकी, वो चलेगी 15-20 दिन लेट, तुलना में जो आप मेड़ के ऊपर या बेड के ऊपर भिंडी की बुआई करोगे। अगर आप मेड़ के ऊपर बुआई करने जा रहे हो तो एक मेड़ से दूसरे मेड़ की दूरी आपको लगभग 1 फीट रखनी है, और मेड़ के दोनों साइड के अंदर आपको 4 से 5 इंच का गैप बना के दोनों साइड के अंदर आपको भिंडी की बुआई कर देनी है। चूंकि इस टाइम के ऊपर अगेती भिंडी की जो हम बुआई करते हैं ना, उसके अंदर सीड रेट हमने बरसात वाली है, इससे आगे जो लगेगी भिंडियां है ना, उनसे थोड़ा ज्यादा रखना होता है। क्योंकि पौधा जैसे 10 इंच 12 इंच का होता है ना, उसी टाइम के ऊपर इसके अंदर फूल, और फूल से भिंडी बनना स्टार्ट हो जाती है, और वो ऊपर जैसे जैसे चलता जाता है वैसे वैसे उसके अंदर भिंडी की लगाई होती चली जाती है, उसकी तुड़ाई होती चली जाती है। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है भैया, पौधे से दूसरे पौधे की दूरी हमें ज्यादा रखनी होगी। दूसरे इसके अंदर अगर अपन ज्यादा पौधों की संख्या रखेंगे ना, तो आगे चलकर जब अप्रैल में मई के अंदर जो गर्म हवाएं चलती है ना, तो उस टाइम के ऊपर भैया पानी की भी हमें बार बार आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ये भिंडी की बुआई करने के बाद फिर बात आती है इसके अंदर सिंचाई की। अब सिंचाई के अंदर आपको बहुत सावधानी रखनी है। देखिए, बहुत से किसान क्या गलतियां करते हैं कि भिंडी की बुआई करने के बाद, चाहे वो क्यारियों के अंदर बुआई करे या फिर वो मेड़ के ऊपर बुआई करे, वो एकदम लबालब खेत को भर देते हैं, चाहे क्यारियां हो या फिर मेड़ हो। अगर आपने मेड़ के ऊपर बुआई कर रखी है तो आपको क्या करना है कि भैया आधे मेड़ के ऊपर जब पानी चला जाए, दूसरे मेड़ के अंदर चला देना है। मतलब मेड़ जब आधा भर जाए ना, उतना ही पानी अपन को दे रहा है। ऐसा नहीं कि भाई ऊपर तक एकदम लबालब अपन कर देंगे, तो उसके अंदर बीज मरने की भी ज्यादा आशंका हो जाती है। बीज अगर जर्मिनेट भी होगा तो वो जोर भी कम करेगा। तो इसके अंदर बस यही है कि आधा हम पानी दे दे, आधी जो नमी है ना ऊपर तक स्वतः ही पहुंच जाएगी उसके अंदर। बीज है ना वो जल्दी जर्मिनेट होगा, तुलना में अगर आपने उस खेत के अंदर ज़्यादा पानी भरा होगा ना वहाँ पे। अगर आप क्यारियों के अंदर भिंडी की बुआई कर रहे हो तो उसके अंदर भी आपको इस तरह से पानी लगाना है। पहले वाली जो सिंचाई होती है ना, कि बस वो आखिर तक एक बार पहुँच ही जाए, तो इस तरह से आपको सिंचाई करनी है। अब सिंचाई करने के बाद लगभग 4 से 5 दिन के बाद आपकी भिंडी का पौधा है ना वो जर्मिनेट हो जाएगा। जर्मिनेट होने के बाद ना लगभग जब हमारी फसल 15 से 20 दिन होती है ना, उस टाइम के ऊपर हमें एक स्प्रे कर देनी है। उस टाइम के ऊपर कुछ रस्सी कीट आते हैं, तो उसके अंदर लेना हमें एसिटामिप्रिड या फिर परफोनोफोसाइपरमेथ्रिन आता है ना, वो ले लीजिए। साथ ही इसके अंदर आप कोई
फंजीसाइड जैसे कि साफ आता है या फिर एंट्राकोल आता है ना, उसकी स्प्रे कर देनी है। इसके आगे जैसे हमारी फसल लगभग 1 महीने की होती है ना, उस टाइम के ऊपर हमने अपने खेत के अंदर सिंचाई के साथ कुछ यूरिया की मात्रा लेनी है, साथ ही उसके अंदर हमने मिलाना है जिंक, और मिला के अपने खेत के अंदर पहले छिटक के ऊपर से हल्की सिंचाई कर देनी है। तो दोस्तों इस तरह से आप अगेती भिंडी की बुआई कर लीजिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।